आज हम चलते हैं, आते हैं, आज का जो नाटक है कनुआ नाई, उसको देखते हैं। और आपका मोबाइल आपके साथ होगा तो थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन मोड में या साइलेंट मोड में उसको रख लेंगे, और उसके बाद में हम नाटक का आनंद लेते हैं। नाटक कनुआ नाई, निर्देशक रजनीश पांडे और नाट्यालय सुशील कुमार सिंह, संस्था नाम। धन्यवाद। भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। बात आज की नहीं, कथा है बहुत पुरानी। बात आज की नहीं, कथा है बहुत पुरानी। ये बिहार की लोक कथा है, लोक कथा कनुए नाई की। ये बिहार की लोक कथा है, लोक कथा कनुए नाई की। ये बिहार की लोक कथा है, लोक कथा कनुए नाई की। ये बिहार की लोक कथा है, लोक कथा कनुए नाई की। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आ जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर दे। अरे राजा साहब से शिकायत करेगा? अरे जा कर दे। अरे मैं राजा का नाई हूँ, राजा का। अरे जा कर दे। अरे मैं कोई आरा गरा नाई नहीं हूँ, अभी तक यहीं खड़ा है। अरे चला जा, वरना लटकवा दूंगा फांसी पे। अरे जाता है कि नहीं? भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। कनुआ नाई बड़ा सयाना, इसीलिए करता मनमाना। कनुआ नाई बड़ा सयाना, इसीलिए करता मनमाना। इसकी मुट्ठी में है राजा भेद, किसी ने ये ना जाना। इसकी मुट्ठी में है राजा भेद, किसी ने ये ना जाना। इसकी मुट्ठी में है राजा भेद, किसी ने ये ना जाना। इसकी मुट्ठी में है राजा भेद, किसी ने ये ना जाना। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए एक कहानी, एक कहानी। यारे कनुए नाई, किसकी शामत आई? मुझे बुलाता है कनुए नाई? कोषाध्यक्ष जी आप? देख रहा हूँ तुझे, आजकल बड़ा मनमानी कर रहा है। समय रहते सुधर जा कनुए, नहीं तो बड़ा पछताएगा तू। मैंने क्या कर दिया हुजूर? ये ले तेरी तनख्वाह। जी अच्छे से गिन लेना, बाद में आनाकानी करता है तू। जी कोषाध्यक्ष जी, इसमें तो कुछ रुपए कम है। रुपए कम है? जी। जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। एक तो पूरे महीने में काम नहीं करते हो, सिर्फ 15 दिन काम कराते हो, और तुझे पूरे महीने की तनख्वाह चाहिए? हाँ? अरे कोषाध्यक्ष जी, अब पूरे दिन का दे देते तो क्या जाता आपका? हाँ? महाराज को थोड़े पता चलेगा कि हम 15 दिन आए हैं कि पूरे महीने आए हैं। क्या कहा तूने? हाँ। तू चाहता है कि मैं राजा साहब से बेईमानी करूं? बेईमान दिखता हूं तुझे? अरे कोषाध्यक्ष जी, लगता है राजा साहब से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। कोषाध्यक्ष जी, छोटे आदमी के पेट पे लात मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं राजा साहब से तेरी शिकायत नहीं करूंगा। जी जी। पर तुझे महीने में पूरे दिन अब पूरे दिन और समय पर काम करना होगा। समय तभी तुझे महीने की पूरी तनख्वाह मिलेगी। जी जी समझा? जी ठीक है, कर छोड़। जी। अरे आधा छोड़ दिया।
अरे ये कनुआ नाऊ आजकल कहाँ रहता है? नहीं महाराज, दिखता ही नहीं है। महाराज की जय हो अन्नदाता की, महाराज की जय हो। आओ आओ कनुए नाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब से। जी महाराज। आओ थोड़ा अच्छे से शरीर का मालिश करो। जी महाराज। हाँ, थोड़ा आराम से। जी महाराज। तेरे हाथ में सच में जादू है कनुए। हाँ महाराज, आपके हाथ कितने कोमल, कितने मुलायम है महाराज, जैसे कोई ककड़ी। क्या बकता है कनुआ नाई? क्या तेरी सामत है आई? महाराज, शामत तो आपके दुश्मनों की आई। अरे मैंने की है मालिश आपके हाथों की। आपके हाथ इतने हो गए हैं मजबूत कि बड़े से बड़ा योद्धा भी आपके सामने टिक नहीं सकता महाराज। टिक नहीं सकता महाराज। ये क्या है कनुए? ये शेर है महाराज, शेर। बड़े से बड़ा योद्धा भी इसे एक बार में 2 टुकड़े नहीं कर सकता महाराज। अच्छा, तो निकालिए तलवार और आजमा लीजिए अपनी ताकत। अगर ऐसा बात है तो अभी ले कनुए। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं, तो इसे अपने सर पे रख। ससुर पे, सर पे रख। ससुर पे। अरे डर नहीं कनुए, हम पे भरोसा रख, सर पे रख। महाराज, अरे रख सर पे। वो कट जाएगा महाराज। मैंने कहा सर पे रख। महाराज, आज दिखाते हैं अपना हम तुमको। महाराज, कोई राजा नहीं चाहता है। तुम्हारा सर भी नहीं कटेगा और सेव भी 2 टुकड़े में पड़ जाएगा। अरे महाराज, कांप नहीं। महाराज, महाराज। एक काम कर कनुए, हाँ, हमको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं हो पा रहा। हाँ। एक काम कर, नीचे रख। कोई अभी इसे 2 टुकड़े नहीं रखिए, नीचे रख। नीचे रखिए, सवाल उठ के 2 टुकड़े नहीं कर सकता। काटिए महाराज। देखा महाराज, देखा। कोई नहीं कर सकता जो ये मैं करूंगा, मैं समझा करूंगा। देखा महाराज। हमसे चैलेंज कर रहा था कि कोई 2 टुकड़ा नहीं कर सकता। देखा। अरे मैं तो चाहूं तो तेरे गर्दन को भी 2 टुकड़े में बांट दूं। अरे महाराज, मजाक आप करते हैं महाराज। मैंने की है मालिश आपके हाथों की। देखा महाराज, देखा। देखा। जी महाराज। बहुत खुश हुआ। जी महाराज। ये देख, हाँ? मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। जी महाराज। ये आज का तेरा। जी महाराज। जी महाराज। बड़ा कीमती हार है। जी महाराज। रख ले। जी महाराज। हाँ, मालिश कर। महाराज, आप कितने दानी और कितने उदार हैं महाराज। लेकिन आपके राजमहल में महाराज, अरे पहले मालिश कर, उसके बाद बातें करते रहना। लेकिन महाराज आपके राजमहल में कुछ लोग बड़े कंजूस हैं महाराज। क्या कहा? जी हाँ। मेरे राजमहल में कंजूस लोग? जी महाराज। कौन है वो? जाने दीजिए महाराज। अरे बता कौन है? बेईमान भी है महाराज। बेईमान? जी महाराज। मेरे राजमहल में? जी महाराज। कौन है? अरे जाने दीजिए महाराज। अरे बता कौन कौन है? अरे जाने दीजिए महाराज। मैं कहता हूँ बता। कोषाध्यक्ष जी महाराज, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष? जी महाराज। हमारे कोषाध्यक्ष बेईमान और कंजूस? जी महाराज। क्या बेईमानी की उन्होंने? अब छोड़े दीजिए महाराज। अरे मैं पूछता हूँ, बता क्या बेईमानी की है उन्होंने? 1-2 बेईमानी हो तब तो बताओ महाराज। ऐसे सैकड़ों है जो आपके बताने लायक नहीं है महाराज। बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। कोषाध्यक्ष की ये मजा? जी महाराज। कंजूस और बेईमान? जी महाराज। क्या बेईमानी की उन्होंने? आप जाने दीजिए महाराज। अरे मैं पूछता हूँ, बता क्या बेईमानी की उन्होंने? जाने दीजिए अरे बता, नहीं तो अभी बताता तेरा सर हूँ कलम कर दूंगा। महाराज। मेरे राज्य में कोई भी बेईमान आदमी नहीं रह सकता, जल्दी बता। जी महाराज। बता। बताता हूँ महाराज। अरे बता जल्दी। अरे बताता हूँ महाराज। पहले ये तलवार अपने मयान में डाल लीजिए, हमको डर लगता है। डरो नहीं उल्टा है महाराज। जल्दी से बता क्या बेईमानी की उन्होंने? महाराज, आपके कोषाध्यक्ष जी तनख्वाह देने में इतना तंग करते हैं जैसे राजकोष उनके बाप का। अरे मुझ जैसे आदमी का हिसाब करने में भी इतना देर लगा देते हैं कि पूछिए मत, पूछिए मत, पूछिए मत। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है महाराज कि लोगों से रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। क्या कहा? रिश्वत। कोषाध्यक्ष रिश्वत भी लेते हैं? जी। बुला मंत्री को, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। मंत्री जी हाजिर। क्या आज्ञा है महाराज? मंत्री जी, अभी अभी और इसी वक्त कोषाध्यक्ष का मुंह काला कर उन्हें गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे नगर में घुमाइए और ऐलान करा दीजिए कि हमारे यहाँ रिश्वतखोरी की यही सजा होती है।
लेकिन महाराज अपने कोषाध्यक्ष जी तो बहुत ही भले और नेक आदमी हैं। जरूर आपको किसी ने गलत सूचना दी है। कोषाध्यक्ष कहीं इस बदमाश कन्वे ने तूने कहा कुछ उनके बारे में? हाँ मंत्री जी, इसी कन्वे ने कहा कि कोषाध्यक्ष जी रिश्वत लेते हैं। क्यों रे कन्वे, अरे झूठ बोलते तुझे शर्म ना आई? अरे एक भले और नेक आदमी की छोटी शिकायतें करता है। सच सच बताओ वरना तेरा सर कटवा कर बीच चौराहे पर टंगवा दूंगा। अरे मंत्री जी, आप तो बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। अरे मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अगर कोषाध्यक्ष जी सचमुच ही रिश्वत लेते तो महाराज उन्हें कौन सी सजा देते, बस यही जानना था महाराज। अच्छा जी तो अब तो तुझे मालूम पड़ ही गया होगा जी कि रिश्वतबाजी की क्या सजा होती है। जी महाराज, बखूबी। महाराज अब इस कन्वे को यह भी बता दीजिए कि झूठ बोलने और चुगलखोरी की क्या सजा होती है हमारे राज्य में। ऐसे आदमी की खाल खिंचवा कर हम उसमें भूसा भरवा देते हैं कन्वे। भूसा? हाँ भूसा। जल्दी से अपना पेटी उठाओ, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी भूसा भर देंगे। अगर दोबारा तुमने महाराज से ऐसी उटपटांग बातें की ना तो तुम्हारा भी सर कटवा कर बीच चौराहे पर टंगवा देगा। निकलो। जी 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 मंत्री जी, सच में कोषाध्यक्ष रिश्वत तो नहीं लेते? नहीं महाराज। तो फिर ठीक है। जान बची तो लाखों पाए, बनवाई झटपट खाए। जान बची तो लाखों पाए, कनवानाई झटपट भाए। जान बची तो लाखों पाए, कनवानाई झटपट भाए। जान बची तो लाखों पाए, कनवानाई झटपट भाए। जान बची अगर कहानी कभी और है, अंत नहीं ये कथा और है। अगर कहानी अभी और है, अंत नहीं ये कथा और है। अगर कहानी अभी और है, अंत नहीं ये कथा और है। अरे सुनो तो भाई। अरे कन्वे नाई, केशवताई, मुझे बुलाता है कन्वे नाई? अरे ठाकुर, मैं तो पूछ रहा था कि सिर लटकाए, मुझे झुकाए। कहाँ चल दिए भाई? क्या बताओ भाई, आज तक मेरी बेइज्जती पूरे जिंदगी में कोई नहीं की, लेकिन उस मंत्री के बच्चे ने राजा जी के सामने मेरी बेइज्जती की है। अरे भाई, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, उस मंत्री के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। अरे बुढ़े मंत्री से क्यों टकरा रहा है? उससे झगड़ा मत था। वो है बड़ा बुद्धिमान। हाँ तो मेरा नाम भी कनवा नाई है, कनवा नाई। ठीक है, फिर तेरी जैसी मर्जी। चलिए। बाद में मत करना अर्जी। और हाँ, हाँ रोना मत। रोना मत। रोना मत। कितना कीमती हार है, बेचूंगा तो अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन उस मंत्री के बच्चे को कैसे मजा चखाऊं? कैसे? कैसे? हाँ, वाह वाह कनवा नाई, वाह क्या दिमाग पाया है, जबरदस्त। वाह, मार दिया उस मंत्री के बच्चे को, मार दिया। अब जाता हूं राजा के पास, अब बिछाता हूं अपना चौपर। महाराज की जय हो, जय हो अन्नदाता की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हमको
हमको लगा निकल लिए। महाराज की जय हो। जय हो आओ अन्नदाता। आओ कन्वे आओ, कहो कैसे आना होगा? महाराज मुझे कुछ दिनों की छुट्टी और कुछ रुपए चाहिए महाराज। छुट्टी और रुपए? जी महाराज। लेकिन क्यों? महाराज मेरे माता पिता स्वर्ग से बुला रहे। क्या 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 कहा? मेरे माता पिता का स्वर्ग से बुलावा आया है। स्वर्ग से बुलावा? जी महाराज, स्वर्ग से बुलावा आया है, स्वर्ग से। कई सालों से मैं गया नहीं। मेरे माता पिता इंतजार कर रहे हैं महाराज। वहीं मिलने जा रहा हूँ महाराज। इधर आओ, इधर आओ। जी बात बताओ कन्वे। जी महाराज। कि तुम आखिर स्वर्ग में जाओगे कैसे? गंगा जी के रास्ते महाराज, गंगा जी के रास्ते। वहीं से जाता हूँ महाराज, वहीं से जाऊंगा, वहीं से रास्ते। जी महाराज। तो एक काम करो कन्वे, जी महाराज। जब तुम स्वर्ग जा ही रहे हो तो वहां जाके मेरे माता पिता से भी मिल लेना। हाँ महाराज। और सुनो, उनके लिए कुछ सौगात भी लेते जाना। जी महाराज। मंत्री जी को बुलाइए। मंत्री जी हाजिर हो। महाराज की जय। मंत्री जी। क्या रे कन्वे, तो फिर से यहाँ आ गया? अब कौन सा गुल खिलाने आया इधर? अरे मंत्री जी, हमेशा ये गुल खिलाने ही नहीं आता है। ये बात कुछ ऐसा है कि ये अपने माता पिता से मिलने स्वर्ग जा रहा है। स्वर्ग? हाँ, स्वर्ग जा रहा है तो मेरे माता पिता कहाँ होंगे? हाँ, आपके माता पिता कहाँ होंगे? मेरे माता पिता कहाँ होंगे? अरे मेरे माता पिता भी तो स्वर्ग में होंगे। अरे हाँ महाराज। हाँ। आपके माता पिता क्या आपके सारे परिवार स्वर्ग में होंगे? हाँ, तो वही तो मैं सोच रहा था कि जब ये स्वर्ग जा ही रहा है तो क्यों ना मैं अपने माता पिता के लिए कुछ सौगात भिजवा दूं। कैसा रहेगा? लेकिन महाराज। अरे लेकिन क्या करते हैं मंत्री जी? अरे ये राजकीय कार्य में बिजी होने के कारण मैं तो माता पिता से मिलने स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन कन्वा नाई तो जा रहा है, तो इसी के हाथे माता पिता के लिए सौगात भिजवा देता है। मगर महाराज आप। अरे अगर मगर मत कीजिए मंत्री जी, आप एक काम कीजिए, कोषाध्यक्ष जी को बुलवाइए और जितना जल्दी हो सके मेरे माता पिता के लिए सौगात देके इसको विदा कीजिए, समझे? जल्दी करवाइए महाराज। चल बे कन्वे, जरा आदर से बात कीजिए मंत्री जी, जरा आदर से बात कीजिए। मैं महाराज के माता पिता से मिलने स्वर्ग जा रहा हूं। ये कोई अरे गरे का काम नहीं है। हमारे तलवार जो है ना, जी महाराज, जंग लगा हुआ है। ये भी बहुत प्यार से बात करते हैं। चल। राजा की सौगात उठाए नाई कूद पड़ा गंगा में। राजा की सौगात उठाए नाई कूद पड़ा गंगा में। राजा की सौगातें उठाए नाई कूद पड़ा गंगा में। राजा की सौगात उठाए नाई कूद पड़ा गंगा में। राजा मंत्री प्रजा और सब समझे वो तो गया स्वर्ग में। राजा मंत्री प्रजा और सब समझे वो तो गया स्वर्ग में। लेकिन उसने डुबकी मारी निकला गंगा के उस पार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महीने भर तक मौज मनाई फिर लौटा नाई इस बार। महाराज की जय हो। जय हो अन्नदाता की महाराज। अरे कन्वे, जी महाराज। तू स्वर्ग से बड़ा जल्दी लौट आया। जी महाराज। और मेरे माता पिता कैसे हैं? मेरे सौगात उन्हें दी कि नहीं दी? दे दी महाराज, आपको आशीर्वाद दे रहे थे महाराज। आशीर्वाद दे रहे थे? जी महाराज। और मेरे माता पिता को कोई कष्ट तो नहीं है वहां? कष्ट? महाराज रोता क्यों है? महाराज अभी तक तो कोई कष्ट नहीं थी महाराज, लेकिन आज से ठीक 7 दिन के बाद आपके माता पिता को महाराज, आपके माता पिता को महाराज, आपके माता पिता को महाराज नरक में ढकेल दिया जाएगा। क्या कहा? नरक
बताऊं महाराज, आपके पिता का धर्म खाता खो गया है। धर्म खाता खो गया? हाँ महाराज। स्वर्ग में भी कुछ भी खो जाता है? अब वहां क्या बताएं महाराज, खो गया। आपके पिताजी कह रहे थे कि खो गया है। अगर मंत्री जी आकर धर्मराज को सारा हिसाब बता दे महाराज, तो आपके पिता नरक में जाने से बच जाएंगे महाराज, वरना महाराज राम ही मालिक है महाराज। अरे चुप हो जा कन्वे, अरे चुप हो जा, मैं अभी मंत्री को भेजता हूँ। अरे चुप हो जा, मंत्री को बुलाइए। हम बुला दे महाराज। अरे मंत्री को बुलाइए। मंत्री बुला देते हैं ना मंत्री जी। अच्छा, स्वर्ग से नरक में आप आ गया। आपने किया क्या महाराज? मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, महाराज आप रो क्यों रहे हैं महाराज? अरे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मेरे माता पिता का धर्म खाता खो गया है मंत्री जी। मंत्री जी आपको स्वर्ग जाना होगा मंत्री जी। महाराज, लेकिन जिंदा आदमी भी स्वर्ग में? या क्या कह रहे हैं महाराज? जिंदा आदमी स्वर्ग में? जिंदा आदमी स्वर्ग में नहीं जाता क्या मंत्री जी? हाँ, जिंदा आदमी स्वर्ग में नहीं जाता? महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? कोई जिंदा आदमी भला स्वर्ग में कैसे जा सकता है? अरे तो कन्वा नाम कैसे गया था स्वर्ग में? हाँ, कैसे गया था ये स्वर्ग में? मैं पूछता हूँ, कन्वा कैसे गया था स्वर्ग में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मंत्री जी। मेरे माता पिता का धर्म खाता खो गया। आपको किसी भी हाल में जाना होगा और धर्मराज को मेरे माता पिता का सारा हिसाब किताब समझाना होगा मंत्री जी। और अगर आपने जाने में आनाकानी की तो आपके पूरे परिवार को मैं आग में झुकवा दूंगा। महाराज मेरी बात सुनिए, आप ऐसा घोर अपराध मत कीजिए महाराज, ये व्यर्थ है महाराज। आप मेरी बात सुनिए। देखिए मंत्री जी, महाराज एगो बात राजकीय कार्य है मंत्री जी, आपको किसी भी हाल में स्वर्ग जाना होगा तो जाना होगा। महाराज इनको गंगा जी के रास्ते से मत भेजिएगा महाराज, कहे कि वहां से जाने में 15 दिन लगते हैं महाराज, और आपके पापा जी के पास महाराज मात्र 7 दिन बचे। कन्वे, अरे चुप किया मंत्री जी, बात करो। सुन कन्वे, कोई और उपाय बता, जल्दी से स्वर्ग में कैसे जा सकता है? जल्दी से महाराज यम के रथ पे भेज दीजिए महाराज। महाराज यम के रथ पे? वो कैसे? महाराज चिता, चिता महाराज चिता, मंत्री जी चिता पर बैठेंगे, आग लगी और मंत्री जी। लेकिन महाराज मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मंत्री जी। आप आज से ठीक 5 दिन के बाद स्वर्ग में जाने की तैयारी कीजिए। और सुन कन्वे, ये सारा तैयारी तू करेगा। जी महाराज। मेरे माता पिता को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मंत्री जी। आप जल्द से जल्द जाने की तैयारी कीजिए। जाते हैं मंत्री जी। मंत्री जी, मंत्री जी क्या हुआ? अरे मत पूछो, बेड़ा गर्क हुआ। क्या? उस कन्वे नाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। कोई उपाय नहीं सुझा? नहीं, अब तो जीते जी चिता पर चढ़ना होगा। चिता? मैंने सोचा तुमने सोचा, मैंने सोचा तुमने सोचा, तुमने सोचा मैंने सोचा, तुमने सोचा मैंने सोचा, मैंने सोचा सोचा और कुटिलाई ने सोचा, मैंने सोचा तुमने सोचा और कुटिलाई ने सोचा। बेड़ा गर्क हुआ मंत्री का, जीते जी वो स्वर्ग में पहुंचा। बेड़ा गर्क हुआ मंत्री का, जीते जी वो स्वर्ग में पहुंचा। लेकिन सचमुच यही हुआ क्या? ना 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 ना,
सांस रोक लो, चुप कर बैठो, देखो अब होता है क्या। सांस रोक लो, चुप कर बैठो, देखो अब होता है क्या। 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 देखो अब होता है। अरे पिताजी, आप आ गए? कब से आपका इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ठीक। ये लीजिए। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, अब मुझे जीते जी स्वर्ग जाना होगा। स्वर्ग? हाँ बेटी, राजा की यही आज्ञा है। क्या? राजा का दिमाग खराब हो गया है? अरे बेटी, वो सब कन्वे नाई की ये करतूत है। राजा है सन की, जैसा कन्वे नाई ने समझा दिया वो समझ गया। अब मुझे चिता पर चलना होगा आज से ठीक 5वें दिन, ताकि मैं स्वर्ग में जाकर उनके माता पिता का धर्म कर्म का हिसाब धर्मराज को। हे भगवान, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या बताऊं बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तेरे बाद तेरा क्या होगा बेटी? पिताजी, आप फिक्र ना करें। उस कन्वे नाई को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी याद करेगा। बस जैसा मैं करूं वैसा करते जाइए। लेकिन बेटी तू क्या करेगी? वो कन्वा नाई बड़ा ही धूर्त है। तो धूर्त के साथ धूर्त ही बनना पड़ता है। पिताजी, आप पहले इधर आइए और यहाँ आराम से बैठ जाइए। और आज से ठीक 5वें दिन राजा को बुला लीजिएगा। चिता तैयार मिलेगी। बेटी, क्या तू भी मुझे चिता पर जिंदा जला देना चाहती है? पिताजी, क्या आप अपनी बेटी को मूर्ख समझते हैं? अब इधर आइए, मैं आपको सारी योजना समझाती हूँ। अरे बेटी, तू सच में बुद्धिमान है, सच में। वाह बेटी वाह। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो, ध्यान से सुनो। आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। आज मंत्री जी चिता में जलकर महाराज के माता पिता का धर्म खाता ठीक कराने के लिए स्वर्ग जा रहे हैं। आप लोग मंत्री जी को सम्मान के साथ स्वर्ग के लिए विदा कीजिए। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से नगरवासियों सुनो। सुनो, ध्यान से सुनो। काना नाई झूम रहा था, पसावो फूल रहा था। काना नाई झूम रहा था, फुप्पा सावो फूल रहा था। मंत्री जाकर राख हुआ, मन में लड्डू फूट रहा था। मंत्री जलकर राख हुआ, मन में लड्डू फूल रहा था। मगर मंत्री की बेटी की चालाकी वो समझ न पाया। मगर मंत्री की बेटी की चालाकी वो समझ न पाया। चिता के नीचे सुरंग बनी थी, नाई को ये सूझ न पाया। चिता के नीचे सुरंग बनी थी, नाई को ये सूझ न पाया। काना नाई झूम रहा था, फुप्पा सावो फूल रहा था। काना नाई झूम रहा था, फुप्पा सावो फूल रहा था। राजकाज की छुट्टी करके धूल झोंक सबकी आंखों में। राजकाज की छुट्टी करके धूल झोंक सबकी आंखों में। राजकाज की छुट्टी करके धूल झोंक सबकी आंखों में। राजकाज की छुट्टी करके धूल झोंक सबकी आंखों में। मंत्री बचकर निकल गया था, सबने सोचा जला चिता में। मंत्री
शामत आई, मुझे बुलाता है कन्वे नाई। अरे शामत तो अब तेरी आई। मंत्री लौट आए हैं स्वर्ग से, घर घर बट रही मिठाई। मंत्री हाँ? हाँ कैसे? तुम कैसे कैसे? बताते हैं? चलिए जी हम लोग चलते हैं मिठाई खाने हाँ, के लिए। हम लोग भी चले खाने मिठाई। हाँ चलो चलिए जी। चलिए। क्यों रे कन्वे? तुझे क्या लगा कि बस तू ही स्वर्ग से वापस लौट सकता है? मंत्री जी हाँ कैसे आ गए? कैसे? जैसे तू आया था लौटकर गंगा जी के रास्ते। महाराज तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं दरबार में। क्यों क्यों मिठाई बट रही है? काहे का? हर मेरे आने की खुशी में चलो। तो आप खा लीजिए ना महाराज। अरे चल कन्वे। महाराज की जय हो। आओ आओ कन्वे। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज अब आपके माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस उन्हें एक ही कष्ट है महाराज। क्या कहा मंत्री जी? क्या कहा अभी? उन्हें बस अब एक ही कष्ट है महाराज। अरे मंत्री जी बताइए ना कष्ट क्या है, उससे भी दूर किया जाएगा। मंत्री जी क्या कष्ट है? महाराज स्वर्ग में कोई नाई नहीं है और आपके पिताजी की दाढ़ी ऊंचे बढ़कर जमीन को छूने लगी है और उसके बोझ से उनकी गर्दन लटक गई है महाराज। इनसे उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है महाराज। मंत्री जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग में भी इतना सारा दिक्कत होते रहता है, वहां नाई वाई कुछ नहीं रहता क्या? जी महाराज पृथ्वी लोक से ज्यादा दिक्कतें वहां स्वर्ग लोक में होती है। ठीक है मंत्री जी, ये तो छोटा सा दिक्कत है। मुझे लगा कि फिर कोई बड़ा सा दिक्कत ना हो जाए। इसमें कौन सा बड़ा दिक्कत है? मैं कन्वे को भेजता हूँ और वो जाके वहाँ नाई है जाके बाल दाढ़ी बना देगा। मैं अभी जाता हूँ महाराज गंगा जी के रास्ते। एक मिनट। अरे जाने दीजिए मंत्री जी। अरे महाराज ये गंगा जी के रास्ते गया तो दिक्कत हो जाएगी महाराज। इसे चिता के रास्ते भेजना होगा। गंगा जी के रास्ते कहीं नहीं जा सकते हैं भाई। नहीं महाराज गंगा जी में बाढ़ आई है, अगर ये बह गया तो महाराज स्वर्ग की जगह नर्क पहुंच जाएगा नहीं और आपके पिताजी की इच्छा अधूरी रह जाएगी महाराज। सही कह रहे हैं मंत्री जी। एक काम कीजिए, आप इसे चिता के रास्ते से ही भेजने के महाराज मैं अभी पूरे राज्य में जाकर देखता हूँ, बढ़िया नाई खोज के लेके आता हूँ। नहीं महाराज। महाराज कन्वे जैसा स्वाभिमान और होशियार नाई नगर में दूसरा नहीं है महाराज। खोज के लिए आते हैं। और आपके पिताजी की यही इच्छा है महाराज कि कन्वे को ही भेजा जाए। सही कहा मंत्री जी, सिर्फ पिताजी की नहीं मेरी भी यही इच्छा है महाराज, क्योंकि मुझे कन्वे नाई पे पूरा भरोसा है। महाराज ये जल्दी जाएगा और जल्दी स्वर्ग से लौट भी आएगा। महाराज। ये काम कीजिए मंत्री जी। जी महाराज। आप इसके जाने की तैयारी कीजिए। महाराज चिता तैयार है। महाराज तैयार है? हाँ। महाराज वो मेरे माता पिता को कोई भी समस्या हो उसे तुरंत दूर करिए और चिता पे इसे लिटाइए और उसमें आग लगाइए और तुरंत इसे स्वर्ग के जी महाराज। महाराज सैनिकों पकड़ो इसको। महाराज चल चिता पे इसको लटका। आ जाओ। आ जाओ। महाराज अब आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। पता नहीं अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। ऐसे महाराज इसमें सारा आपका योगदान है। कहिए क्या चाहिए आपको? आज आप जो मांगिएगा वो मिलेगा। महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस अपनी बेटी की चिंता मुझे दिन रात सताए रहती है। उसके विवाह को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ महाराज। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है मंत्री जी, हम जल्दी उसके लिए कोई योग्य लड़का ढूंढ के उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। महाराज छोटी मुंह बड़ी बात, अगर मेरी बेटी का विवाह आपके कुंवर से हो जाए तो महाराज। ये तो आपने मेरी मुंह की बात बोल दी मंत्री जी। आप तो जानते ही हैं कि मैं तो एक अपने में ही नमूना और मेरा बेटा हमसे भी बड़ा नमूना, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो
तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारी कीजिए, पुरोहित को बुलाइए और धूमधाम से शादी कीजिए। मैं शुभ कार्य में देर नहीं करता, शादी का तैयारी कीजिए। अरे महाराज धन्य हो महाराज, सभी शादी की तैयारी करो। अरे महाराज अरे पुरोहित जी को बुलाया जाए। बेटी को तैयार करो। अरे तैयार है। सैनिकों! जी महाराज। भाई को देखिए प्रबंधन हुआ कि नहीं? भाई को देखिए जल्दी। अरे जल्दी देखिए यार। सजाइए। लगाइए इनको जल्दी। लग गया मंत्री जी, लग गया मंत्री जी। हाँ अच्छे से लगाओ। मंत्री जी। अरे पुरोहित जी कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं। अरे पुरोहित जी। अरे बरवधु कहाँ गया? बरवधु को बुलाइए। अरे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी बुलाइए। अरे बेटी गई यार। अरे जल्दी बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी रोहित जी आप वर को बुलाइए, वर को भी बुलाइए। वर कहाँ है? अरे यहाँ खड़े हुए शर्मा क्यों रहे इतना? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा ओम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। एक दूसरे को माला पहनाइए आप दोनों। और मंत्री जी आप जाइए उत्सव की तैयारी करिए और आप दोनों अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अरे आशीर्वाद लीजिए। चलिए उत्सव की तैयारी करिए। मंत्री को मिल गया जमाई, राजा ने बहुरानी पाई। मंत्री को मिल गया जमाई, राजा ने बहुरानी पाई। मंत्री को मिल गया जमाई, राजा ने बहुरानी पाई। मंत्री को मिल गया जमाई, राजा ने बहुरानी पाई। काना नाई रख हुआ उसकी खत्म हुई कुटलाई। काला नाई राख हुआ उसकी खत्म हुई कुटलाई। काना नाई रख हुआ उसकी खत्म हुई कुटलाई। काना नाई राख हुआ उसकी खत्म हुई कुटलाई। बुद्धिमती बहुरानी पाकर राजा भी गुणवान बना। 100 वर्षों तक राज किया अपनी प्रजा को सुखी किया। 100 वर्षों तक राज किया अपनी प्रजा को सुखी किया। 100 वर्षों तक राज किया अपनी प्रजा को सुखी किया। 100 वर्षों तक राज किया अपनी प्रजा को सुखी किया। यही कथा का अंत लिखा है, यही कहानी खत्म हुई है। यही कथा का अंत लिखा है, यही कहानी खत्म हुई है।